हेलो बच्चों, तो हम आपको पढ़ाएंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है और और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है आपका ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में। अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, और इनमें भी 3 टाइप पढ़ाया है, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड मैकेनिकल। आपको बताया था वर्क क्या होता है। वर्क एनर्जी का फॉर्म होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। हीट भी आपका एनर्जी का फॉर्म होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हीट होता ही है जैसे उसमें जब पानी को गर्म कर रहे हैं तो उससे पानी को कुछ टेम्परेचर मिल रहा है जिससे वो गर्म हो जा रहा है। तो ये आपका हीट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, वही आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी भी 2 प्रकार का होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये आइडियल और रियल गैस के लिए होता है। और जो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, जैसे कि ये कोई लड़का है ये गेंद को फेंक रहा है तो ये वर्क कर रहा है और गेंद को फेंकने में भी फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स के अगेंस्ट, मतलब हम जब गेंद फेंक रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, अब यही गेंद वापस नीचे आ जाए, ऊपर फेंक रहा है इनफाइनाइट की तरफ और गेंद आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है इसे ही कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक वस्तु को इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम को बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि इक्विलिब्रियम मतलब कोई एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेम हो गया। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एक्सर्टेड फोर्स। थर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर सेम होता है। केमिकल में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है। मैकेनिकल में क्या होता है, एक्सर्टेड फोर्स सेम होता है। तो ये हो गया आपका थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जो प्रोसेस मतलब जो वर्क हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, देखने में आपको जो प्रोसेस देखने में बहुत ही स्लो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मानो छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा क्या, कछुआ कर लेते हैं, ये आपका कछुआ है, ठीक है। अब ये चल रहा है, इसे तो लग रहा है चल रहा है, बट हम लोग को लग रहा है कि रुका हुआ है। वो कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो अपनी तरफ से तो चल रहा है, एकदम रुका हुआ लग रहा है, एकदम स्लो सा। तो यही आपका हो गया स्टैटिक प्रोसेस।
जो प्रोसेस देखने में स्लो या रुकी हुई प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें जैसे कि छोटे छोटे, अब जैसे कछुआ ही हो गया, अब थोड़ा चला, थोड़े पार्ट में जाके ये पेड़ के पास पहुंच गया। तो थोड़े में पेड़ के पास पहुंच गया तो स्मॉल पार्ट में वर्क किया है, तो यही होता है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, छोटे पार्ट में वर्क करना, ये होता है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हम आपको इसकी डिफिनेशन बताते हैं, कैसे लिखते हैं इसकी डिफिनेशन। प्रोसेस विच इज सो स्लो दैट इट सीम्स static known as quasi-static process. In other words, when we study process in a small part, using this process is known as quasi-static process. Using this process, we may obtain work done which have changing pressure. तो ये आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का ये फिगर है। बस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में छोटे भाग में स्टडी कर रहे हैं और प्रेशर को चेंज करते जा रहे हैं, यही होता है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। थैंक यू सो मच।